आओ मिलके किसी की माँ चोदते हैं। हमें यही तो करना होता है पूरा दिन। बहुत ही ठंड है आज यहाँ पे। भाई ब्रेकअप का ज्ञान दो। क्या रे बड़वे, तेरा ब्रेकअप हो गया? बताओ, एक बड़वा लिख रहा है कि ब्रेकअप पे ज्ञान दो। यार तुम लोगों को समझाते समझाते मैं थक चुका हूं मादर चौधो, कि ये प्यार ब्यार कुछ ना होवे। ये जिस्म जानता है सिर्फ चूत की भूख। भाई ये प्यार ब्यार कुछ नहीं होता जिंदगी में। अभी देखो, वो दूसरा कोई क्रिकेटर है, मतलब वो चोमू टाइप दिखता है ना वो, मतलब क्या नाम है उसका, ना उसकी कोई शकल ना सूरत, पैंच और अगरबत्ती जैसा उसका शरीर है। क्या नाम है बे उसका, नाम भूल गया मैं उसका। अरे वो, हाँ ये देखो एक ने लिखा चहल। यार तुम लोग एक बात बताओ, मतलब एक सोचने वाली बात है, एक सीधी सी साफ सुथरी सी बात है। जब चहल इतना गंदा दिखता है और उसकी जो बीवी है, मतलब उसकी जो अब तो डिवोर्स होने वाला है उन लोगों का, उसकी जो बीवी है मतलब कतई धमाधम, कतई बहनचोद, मतलब मालामाल वीकली लग रही है वो, मतलब लॉटरी लगती है वो, लॉटरी। क्या गांड है उसकी बहनचोद, क्या उसके नैन नक्श है। अब वो चोमू साहब बहनचोद चहल, अरे भोसड़ी के, मतलब कि एक बात बताओ यार, तुम इंडियन क्रिकेट टीम में तुम एक अच्छे गेंदबाज हो। भाई गेंदबाज से क्या होता है? गेंदबाज से क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता गेंदबाजी से। भाई औरतों को मतलब क्या चाहिए? औरतों को चाहिए क्या? औरतों को चाहिए जिस्मानी सुख, रूह की सुख, मन का सुकून, चूत का सुकून, सुकून ही सुकून। उनको सोशल मीडिया पे वायरल होने का एक नया ट्रेंड चल रहा है। यार अब तू बता चहल यार, अब तेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो सीधी सी बात है यार, उसके पीछे दूसरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लगने ही है। वो दूसरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के कांटेक्ट में आने वाली ही है। अब तू यार मतलब देख, अब तू मतलब सालाना शायद 100-200 करोड़ कमाता होगा, ठीक है। अब भाई इंडिया में तेरे से भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। कोई बहन जो 1000 करोड़ कमाता है, कोई 2000 करोड़ कमाता है। अब बताओ भाई, अब 1000 करोड़ कमाने वाले की नजर जब ये चहल की बीवी पे पड़ती है तो सबकी भाई आंखन गोल गोल घूमने लगेगी। भाई वो दिखती ही ऐसी है।
अब जब 1000 करोड़ वाले ने ये इसकी बीबी पे नजर डाली, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मादर चौधो, ठीक है, तो उसकी बीबी ने मतलब अपना पल्लू थोड़ा गिराया, तो 1000 करोड़ वाले ने पल्लू को उठाया, गिराया उठाया, गिराया उठाया, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन में चहल बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा पल्लू संभालू, तो वो क्या बोलेगी कि भाई तू क्या संभालेगा साले, अब तो 1000 करोड़ वाला पल्लू संभाल रहा है, बाघ भोसड़ी के। तो देखो भाई, ये जिंदगी का सत्य है, उसको तुम लोग एक्सेप्ट करना सीखो। इस दुनिया में तुम्हारे खुद के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है भाई, यही सनातन सत्य है। यही बात को लेके तुम लोग जिंदगी में आगे बढ़ो तो कभी दुखी नहीं होगे। लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब देखो यार, एक साफ सुथरी सी बात बताता हूं मैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज। अब यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब यहां अमेरिका में इतने सारे लोग, कोई स्टूडेंट वीजा में आता है, कोई विजिटर वीजा में आता है, कोई मतलब कहीं से भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहनचोद जितने भी हमारे देसी लोग आते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंका से, चाइना से, या तो फिर ये बांग्लादेश से, या तो फिर नेपाल से, भूटान से, जितने भी लोग आते हैं भाई, उन लोगों का मेन गोल ये होता है कि सिटीजनशिप लेना यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है। अब बातों को जरा गहराई से समझना। अब समझो कि भाई कोई इंडियन लड़की यहां पे स्टूडेंट वीजा पे आई है, मतलब समझो कतई जालिम दिख रही है बहनचोद, मतलब कतई बॉम्ब, मतलब यूं समझ लो कि उछलती हुई जवानी, ठीक है। अब वो उछलती हुई जवानी ने, मैंने उसको थोड़े दिन स्टॉक किया, उसको पता चला कि बहनचोद बंदा तो अमीर है, बंदा बहनचोद सिटीजन है, मुझे भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, बहनचोद बिजनेस ही से बंदे के, बहनचोद मैं आराम से ऐसो आराम की जिंदगी प्लस यूनाइटेड स्टेट की सिटीजनशिप। अब तुम मुझे ये बताओ, सच्चे अपने दिल से बताना, भले ही मेरे दांत गंदे हैं, ठीक है, भले ही मैं बकचोद हूं, भले ही भाई मैं एक हफ्ते तक नहाता नहीं हूं भाई, भले ही मैं बहनचोद जुआड़ी हूं, शराबी हूं, रंडीबाजी करता हूं, चाहे कुछ भी करता हूं, वो लड़की अपने बंदे को जो दिल्ली में बैठ के, जानू खाना खाया, जानू ठंड बहुत पड़ रही है, जानू जैकेट पहन लियो, जानू तुम्हारी बहुत याद आती है, जानू कब आओगी तुम, बताओ जानू, तुम क्यों छोड़ के मुझे चली गई जानू। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो बंदा जानू करके दिल्ली में उसके लिए भैंचो रो रहा है, वो जानू तो अपनी टांगे खोल रही है मेरे सामने। सच्चाई है ना ये? बताओ भाई, मैं झूठ बोल रहा हूं कुछ? मैं झूठ बोल रहा हूं कुछ? नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। तो भाई देखो, यहां पे ये दुनिया में सीधी सी बात ये है यारो, जो मिला उसको जपटो, ज्यादा ये प्यार प्यार के चक्करों में मत पड़ो। दुनिया में अगर मैं हूं तो मेरे से भी ऊपर वाला कोई है, उससे भी ऊपर वाला कोई है। वो बोलते हैं ना, वो जो कहावत के है, जो शेर के सर पे कोई सवा शेर होता ही है। तो भोसड़ी वालों, ये डिप्रेशन में जाना, ये बकचोदी, ये ठीक है, ये सारी चीजें कुछ ना होवे।
भाई ये सारी चीजें कुछ ना होवे जिंदगी में भोसड़ी वालों, तो जिंदगी में सिर्फ झपटना सीखो, और झपटने के बाद, और देखो यार किसी की कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में क्या करते हैं कि बेंचोद वो बंदी का फोन चेक करते रहेंगे, डाउट होगा, बेंचोद दिन में 1000 बार मतलब वो स्टॉकिंग करना, उसके पीछे पीछे जाना, 4 जगह पे 10 लोगों के साथ इंक्वायरी करना। अरे मेरे भाई, जब उसको तुझे छोड़ के जाना होगा ना, वो जाएगी ही जाएगी। तो जब तक वो तेरे पास है उसके मजे ले, जिस दिन उसको जाना होगा वो चली ही जाएगी। चाहे तू उसके सामने अपना सर फोड़ दे, चाहे तू भोसड़ी वाले उसके सामने अपने आप को तू फांसी दे दे, उसको जाना है, उसका मन भर गया, वो जाएगी। उसमें फिर बेंचो जानू तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मेरे, अरे बेंचो क्या बकचोदी है ये। भोसड़ी के जानू चली गई तो दूसरी कोई ढूंढो, दूसरी कोई चली गई तो तीसरी कोई ढूंढो, तीसरी चली गई तो चौथी कोई ढूंढो। ये देखो भोसड़ी वालों, ढूंढते ढूंढते मैं 37 का हो गया। कितने शिकार किए हैं मैंने आज तक, मुझे खुद को नहीं पता अभी तक मैंने कितने शिकार कर लिए। तो भाई ये सारी चीजें है ना भाई, मैं तो चलते चलते लड़की को पूछ लेता हूं, ए छूट देगी क्या, बता। सच्ची में भाई, ये तो मैं अभी थोड़ा मतलब सुधर गया मैं, वरना पहले तो मैं ऐसे चलते चलते ये लड़कियों को पूछ लेता था, ए छूट देगी क्या, बता। वो बोलेगी कि बेंचो व्हाट द फक डूड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, तो फिर मैं बोलूंगा चलो बाय टेक केयर। भाई ये सारी चीजें है ना, नॉर्मल चीजें है। ये सारी चीजों में भोसड़ी वालों, ये डिप्रेशन में जाना, ये सारी चीजें बकचोदियां होती है, कुछ नहीं होता इससे, राइट। तो ये सारी चीजें इतना मतलब मत सोचो, चूत लो और आगे बढ़ो, बातों को समझो। बहनचोद पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे ना तो बहनचोद हवाबाजी नहीं, सच्ची में पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे ना भाई तो बहनचोद ऐसी 1000 चूतियां आती है। जब मैं भाई कसिनो में खेलता हूं ना, मुझे खेलते देखते हुए बहनचोद 5-6 चूते मेरे दोहरे आसपास डोलने लगती है। क्यों? उन लोगों को पता चल जाता है कि बहनचोद अगर ये बंदा एक बैट अपनी $400-500 की खेल रहा है तो बहनचोद ये सही में मतलब ही इज अ रिच गाय। तो बहनचोद पैसे छापो, चूते तो भाई आती जाती रहेगी, राइट। और ये सादा बाजा में मत पड़ो भोसड़ी वालों, मर जाओगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। ये सादा बाजा करके, सादा करके बहनचोद एक से एक बंदों का डिवोर्स हो रहा है अभी। ये देखो बहनचोद, वो क्या नाम था, हार्दिक गांडिया की बहन चूद गई, ये चहल की बहन चूद गई, वो बहनचोद अभिषेक बच्चन की बहन चूद गई। पता नहीं ना जाने कितने कितने लोगों की मां चूदी पड़ी है भाई डिवोर्स में। ये चूते मतलब अब समझो, मैंने तो मतलब ऐसा अभी मतलब सुना है, पक्का पता नहीं है, लेकिन अभी ये विराट कोहली का भी मतलब कुछ धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ रहा है कि कोहली ने अनुष्का शर्मा को ये बॉलीवुड में फिल्म करने से मना कर दिया। तो अब उन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है। ठीक है भाई, होता ही है, चाहे बहनचोद अबजपति हो, खरबपति हो, या चाहे बहनचोद मिडिल क्लास का इंसान हो, या चाहे बहनचोद गरीब हो। जहां सादा हुआ वहां लड़ाई झगड़ा एवरी फकिंग सिंगल डे होना ही है, होना ही है। अब बताओ, ये अनुष्का वर्मा बोल रही है कि बहनचोद तुम्हारी वजह से मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैंने अपने करियर को खत्म कर दिया।
अब बहनचोद तुमने मुझे चोद चोद के बहनचोद एक बुढ़ी औरत बना, मतलब आएगी, बहुत सारी बातें हैं, अभी आएगा देखना 1-2 महीने में। ये ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ, यही हुआ भाई, यही हुआ बहनचोद। यहाँ पे जितने भी शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं ना भाई, वो लोग ये सोचते होंगे कि ये बहन की लौड़ी कब यहां से चली जाए। भाई मैं सच्ची बोल रहा हूं, यहाँ पे जितने भी शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग भी ये सोचते होंगे कि ये बहनचोद यहां से, ये कलेश कब चला जाए यहां से। भाई जिंदगी अकेले ही अच्छे से, जो अकेला रहता है वो लंबा जीता है, उसकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। जो अकेला इंसान होता है वो जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर पाता है, ना तो किसी का प्रेशर, ना तो किसी के बारे में सोचना, ना तो किसी के लिए बहनचोद दगा दो, ना तो किसी को धोखा दो। बहनचोद अकेले ही, ठीक है, अकेले ही बहनचोद। भाई लड़की मिली तो जुदाई करो। ये क्या बहनचोद, ये मतलब जानू सोना मुझे तुम छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भाई लौड़ा भी कोई किसी के लिए, अभी एक लड़के ने अभी दिल्ली में भी एक बंदे ने सुसाइड किया ना, वो 40-50 मिनट की वो वीडियो बनाकर। वो दिल्ली में भी अभी एक बंदे ने सुसाइड किया। वो पहले वो भोसरी वाले बेंगलोर वाले ने सुसाइड किया, नल्ले ने, अब इस हरामी ने सुसाइड किया। यार क्या जमाना आ गया है। बोल रहा था कि बहनचोद मैं डिप्रेशन में चला गया था, मुझे बहनचोद पैसे ये वो। अरे भोसरी के बहनचोद मर्द है या बहनचोद मतलब क्या है तू? बहन का लौड़ा 60 मिनट्स की वो वीडियो बना के अपने आप को मार दिया। अभी ये दिल्ली में ही हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले ही, अब भी हुआ है दिल्ली में। बताओ, मार दिया बहनचोद उसने अपने आप को। तो भाई जब शादी करके इंसान को सुसाइड ही करना है, जब शादी करके सबको पता है कि खुशियां नहीं मिलने वाली, शादी करके जब तुम्हें पता ही है कि जिंदगी की बहन चुट जाने वाली है, तो यार क्यों करे शादी? क्यों करे भाई शादी? कुछ लोग बोलते हैं कि शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे को देखकर सुकून मिलता है। अरे तेरे माँ की चूत तेरी, कौन सा भाई तू तेरे बच्चे को मतलब हाई ट्रीटमेंट दे रहा है? कौन सा भाई तेरा बच्चा बहनचोद स्कूल कॉलेज के अंदर मतलब के फरारी या तो मर्सिडीज बेंज लेके जाता है? भोसड़ी के तेरा बच्चा तुझसे एक फोन लेने के लिए बेचारा 6 महीने से चिल्लाता रहता है, बापू फोन दिला, बापू फोन दिवा, बापू फोन दिवा। बापू बोलता है कि भोसड़ी की पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तेरे माँ की चूत। बापू खुद अपने बच्चे को बोलता है तेरे माँ की चूत। ऐसे लोग भी है ऐसे लोग। अरे भोसड़ी के जब तेरे में दम नहीं था, नल्ले बेरोजगार, जब तेरी गोंड फटी, तू खुद भैंस का लौड़ा फटा हुआ है, तो तुझे बच्चे पैदा करने की कहाँ जरूरत थी भाई बता? जब खुद के फटे हाल है तो तुझे बच्चा पैदा करने की कहाँ जरूरत थी मादरचोद? तो भाई मैं तुम्हें इतना ही कहता हूं, तुम मेरे व्यूअर्स हो, मैं तुम लोगों का भला चाहता हूं। गर्लफ्रेंड बनाओ, जो भी करना है करो, ठीक है, लेकिन शादी करके किसी के साथ फंस मत जाइयो।
अगर फंस गए तो मां चुद गई। ठीक है, तुम बोलते हो ना कि पनोनी भैया तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? भाई मेरे खुशी का रीजन ही यही है। मेरे खुशी के दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है, ना तो मेरे कंधे पे ना तो मेरे सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोगों की तरह कि बापू को पैसे देने हैं, माँ को पैसे देने हैं, बहनिया की शादी है, मतलब चाचा की बहन की शादी है, चाचा को लोड़ा हो गया, वो हो गया, भोसड़ा हो गया, वहां पे पैसे देने हैं, खुद का घर लेना है, खुद की। भाई मेरी जिंदगी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं किसी की। जिम्मेदारी नाम का कोई वर्ड ही नहीं है मेरी जिंदगी में। खुद ही नहाया, खुद ही धोया, खुद ही खाया, खुद ही पिया, खुद ही उठा, खुद ही सोया, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ना तो मुझे ये सोचना है कि भाई मेरे पीछे मैं 2 पैसे छोड़ के जाऊं, ना तो मुझे किसी को 2 पैसे देने हैं, ना तो मुझसे कोई मांगने वाला है। और दूसरी चीज कि मैंने शादी नहीं की। शादी करो, उसके बाद जो बीवी का भाई होता है नल्ला बेरोजगार, जीजू 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 दिलाओ दिलाओ जीजू जीजू, फिर वो 2-2 कौड़ी की जो सालियां होती है, अगर वो साली का सादा हो गया होता है तो वो साली का भी हस्बैंड, वो लड़की के माँ बाप, मतलब चलो मैं तो नल्ला हूं, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं मेरे दोरे, लेकिन मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी फैमिली तो मेरे से जुड़ेगी। ठीक है, उसकी फैमिली तो मेरे से जुड़ेगी। फिर 1 महीने बाद या तो 2 महीने बाद और तुम लोग देखना शादीशुदा जिंदगी में है ना, औरतें वो जो होती है ना, औरतें वो मोस्ट ऑफ उनकी डिमांड बेड के ऊपर चुदाई से पहले रखेगी। देखनी हो औरतें जो अपनी डिमांड होती है, खुद की डिमांड, चलो खुद की डिमांड तो वो कभी भी रख सकती है, लेकिन स्पेशली वो लड़की को, अगर वो लड़की के परिवार को कोई फेवर देनी हो तो वो अपने पति से वो डिमांड तब भी रखेगी बेड में चुदाई से पहले। मैं तुम्हें लिख के देता हूं ये चीज। अब जैसे मतलब दोनों पति बेड में आए, ठीक है, उसने बहन तो अच्छी नाइटी पहनी हुई है, फिर वो पैरों में ऐसे वैसेलिन अपना वो मॉइस्चराइजर घिसेगी अच्छे से, ठीक है, फिर उससे अच्छे से बात करना स्टार्ट करेगी, मतलब गरम करेगी अपने पति को। भाई वो पति गरम हो गया, फिर वो पति ने मतलब ऐसे और मतलब ऐसे छूना बूना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर ये बोलेगी कि एक बात करनी थी। अब देखो पति का सीन ये हो चुका है कि उसने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि लंड खड़ा हो चुका है। समझो बातों को भोसकरी वालों, ये सब है ना मैथमेटिक्स होते हैं जिंदगी के। अब पत्नी बैठी है अच्छे से नाइटी पहन के, अच्छे से मतलब अपना वो सब ये बैंचोद सब कुछ लगाकर, रोमांस वाला थोड़ा बहुत सीन हो गया है। अब पति ने दिमाग से सोचना बंद कर दिया, अब उसने लंड से सोचना शुरू कर दिया। जब पत्नी को पता चलता है ना कि अब ये भड़वे ने लंड से सोचना शुरू किया, तब भी वो अपनी डिमांड रखेगी कि मेरे भाई को एक बाइक चाहिए, 50,000 की जरूरत थी उसे, जानू जरा दे दो, जानू जानू दे दो जानू प्लीज जानू। अब जो जानू है उसको चुदाई मचानी है, ठीक है। अब जानू बेड के ऊपर और जानू और हवाबाज बनेगा। अरे मेरी जान, तुम्हें कभी ना किया है? बताओ 50,000 चाहिए, दे देंगे 50,000।
साला है अपना? बताओ। 50,000 की मां चूत गई। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है भाई। तो यही सारी टेक्निकें, यही सारी चीजें बेंचो यूज होती है। तो हमेशा मैं कहता हूं, लंड से मत सोचो, दिमाग से सोचो। तो मुद्दा ये है, शादी मत करो, अकेले रहो, संतुष्टि पाओगे जीवन में, अच्छे वाली संतुष्टि मिलेगी, खुश रहोगे जिंदगी भर। जिंदगी का जब 37-40 बाद का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ना, उसमें तुम्हें सुकून महसूस होगा। सुकून, सच्ची बता रहा हूं भाई मैं। एक स्टेज ऐसा आता है 45 के बाद कि बंदा एकदम शांत और सुशील हो जाता है, एकदम काम डाउन। वो नदी का पानी कैसे बहता रहता है, ऐसे इंसान है ना, 45 के बाद उसका जो नेचर होता है वो एकदम शांत हो जाता है, नदी के पानी की तरह, एकदम काम डाउन, बात भी कम करेगा। ये सारी चीजें कौन कर? जो अकेला है वो। लेकिन जिनकी शादी करके लौड़े लगे पड़े हुए हैं, वो लोग तो जिंदगी भर चिल्लाते ही रहेंगे। वो लोग बोलेंगे बहन जो सुकून कहाँ है, सुकून कहाँ है। अरे भोसड़ी के, तूने चूत में सुकून ढूंढने की कोशिश की, अब तुझे सुकून कहाँ से मिलेगा? 20 साल तो पहले तुझे सुकून चूत में मिल रहा था। तुझे तो ये लगता था कि चूत मिल गई तो सारे सुकून हासिल कर लिए। अब कहां से सुकून मिलेगा तुझे? नहीं मिलता। सच्ची नहीं मिलता ये सब सारी चीजें। तो पूरे प्लैनेट पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं भाई, सभी के दौरे मजे लो, किसी के साथ जबरदस्ती मत करो, रिस्पेक्टली प्रपोज करो, रिस्पेक्टली सारी चीजें करो। लड़की मना करती है, ठीक है, तो वहीं से यू टर्न लेके वहीं कहीं आगे दूसरे दौरे और कोई खड़ी ही होगी, उसको झपटो। तो ये प्यार ब्यार की चीजों में मत पड़ो भोसड़ी वालों। अपना दारू पियो मादरचोद, जुआ खेलो, रंडीबाजी करो। ईश्वर ने जिंदगी जीने को दी है, बहनचोद एक ही जिंदगी मिली है, उसको खुल के जियो। ये माँ बाप, भाई बहन, ये लौड़ा भी कुछ नहीं होते। ये माँ बाप भी तुम्हें पैदा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि बच्चा बड़ा हो जाएगा और हमें ये हरामी 2 पैसे कमा के देगा। या तो बहनचोद हमारे परिवार को, हमारे जो क्या बोलते हो उसको आगे बढ़ाएगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो ये माँ बाप भी बहुत ही मादरचोद इंसान होते हैं। अगर तुम ये समझते हो कि माँ बाप ने बहुत ही मतलब सुख दर्द, बहुत ही कठिनाइयों को, सारी चीजें रो रो कर, तोड़ तोड़ कर तुम्हें बड़ा किया, तो तुम्हारी गलतफहमी है। ये गलतफहमी है तुम्हारी। जब देखो भाई, जब माँ बाप गरीब होते हैं, उन लोगों को तो पता है ना कि भाई हम गरीब है, हम कोई नहीं, अपने बच्चे को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो माँ बाप को तो पता होता है ना, वो तो पता होता है ना माँ बाप को। जब एक माँ बाप गरीब होते हैं, जब एक कपल, एक गरीब कपल होता है, उन लोगों को तो पता होता है ना कि भाई हम गरीब है, हम बहनचोद मतलब आने वाले नए जिंदगी को हम अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएंगे, नहीं कुछ उसका कर पाएंगे, पता होता है ना।
फिर भी ये पैदा करते हैं। क्यों? अपनी मस्ती के लिए, अपनी हवस के लिए, या तो फिर अपने स्वार्थ के लिए। जैसे मादरचोद तुम लोगों को पता होता है कि आगे खड्डा है, जाना नहीं चाहिए, तो तुम जाते हो बहन के लोड़ो? जाते हो? नहीं जाते ना। तो फिर जब पता है कि कपल गरीब है तो उन लोगों को बच्चा पैदा करने की कहां जरूरत है, बताओ? फिर ये गरीब बाप का लड़का बड़ा होगा, फिर बड़ी बड़ी बातें चोदेगा कि मेरे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाई के लिए मेरा बाप बहुत मजदूरी करता था, मेरी माँ बेंचोद सड़कों पे ठेला लगाती थी। अरे भोसड़ी के, तो तुझे तेरे माँ बाप को पूछना चाहिए कि तेरे माँ की चूत तेरी, जब तुम दोनों को पता हो कि तुम्हारे फटे हाल है, तो तुम्हारी बहन चुदवाने के लिए मुझे पैदा किया? पैदा ही क्यों किया मादरचोद? तुम्हारी मजे के लिए। ये सच्चाई है भाइयों, ये सत्य वचन बातें बोल रहा हूं मैं। फिर वही बाप बोलेगा बेटा शादी कर लो बेटा, उम्र जा रही है बेटा, हमें भी गोद में एक पोता चाहिए बेटा, एक पोते का सुख दिला दो बेटा, उसके बाद तो पता नहीं हम कब मर जाएंगे। अरे भोसड़ी के, तूने अपनी खुशी के लिए एक तो मुझे पैदा किया, मैं अपनी जिंदगी में खुद गांड मरवा रहा हूं, मैं खुद मादरचोद स्ट्रगल कर रहा हूं, ऊपर से अब तू मुझे ये बोल रहा है बूढ़े कि बेटा एक नाती तो चाहिए बेटा। मतलब इस बूढ़े मादरचोद को पूरी जिंदगी मैंने स्ट्रगल तो इसने करवाई मुझसे, अभी भी उसको मतलब सुकून नहीं मिल रहा है, तो अभी भी ये ऐसा बोलता है कि बेटा एक नाती तो चाहिए बेटा। वो तेरे बहन की चूत तेरी साले बूढ़े, पूरी जिंदगी भर मैंने गांड मरवाई बहन चोद तेरे चक्करों में, मैं खुद के ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाया, अभी इसको नाती चाहिए। बताओ, इस बूढ़े बुढ़ियन को फिर नाती चाहिए? तो भाई मत पड़ो ये सारी बकचोदी में। सालो हम सब लोग हैं ना, हम सब लोग, जितने भी लोग यहाँ लाइव पे है, जो लोग लाइव पे नहीं है, भाई सब हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप का एक हवस का शिकार है। तुम मानो कि या ना मानो, ठीक है? पैदा करके बहन चो लाते खाने के लिए दुनिया से बहन के लौड़े छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि भाई चलो अब तुम 16-18 के हो गए, 19 के हो गए, 20 के हो गए, अब बेटा कमाओ। उनके माँ बाप ने इन लोगों के साथ जो किया था वही माँ बाप ने उन लोगों ने हमारे साथ किया। अब हमारे भी जो बच्चे पैदा हो गए, उन लोगों के साथ भी हम यही करेंगे। सालो मत करो ऐसा भाई, जिंदगी जीना है ना, मौत आसान होती है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, तुम लोगों को यारो पता ही है। अगर तुम खुद एफर्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें खुद को पता है, तो मत करो यार शादी, मत करो यार किसी बच्चे की जिंदगी खराब। भाई मैं बहुत ही सच बोल रहा हूं, ये माँ बाप के चक्करों में नाती को खिलाना है, वो तो बूढ़ा मर जाएगा भोसड़ी का, उसको नाती को नहीं संभालना। नाती मतलब तुम्हारा बच्चा, उसे तुम्हें संभालना है बहन चो पूरी जिंदगी। सालो अकेले जीना सीखो। भगवत गीता में लिखा है सिर्फ मैं और मैं
और सिर्फ मैं। ये कहाँ गया ये बहन का लौड़ा? तो ये मादरचोद गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, लौड़ा छोड़ के गया, भोसड़ा छोड़ के गया। भाई ये सारी चीजों में मत पड़ो। पैसे कमाओ, पैसे मादरचोदो। रुपया पैसा कमाओ, रुपया पैसा। बताओ, मैंने खुद बेंचोद इतनी छोटी सी एज में मैंने घर छोड़ दिया, 12 साल की एज में। 3 साल बेंचोद में इस्तांबुल में रहा, वहां पे मैंने बेंचोद मजदूरी की। उसके बाद बेंचोद मैं इस्तांबुल से यूरोप गया, 4 साल मैंने वहां पे मजदूरी की। यूरोप से बेंचोद में ये रसिया में गया, 5 साल मैंने बेंचो वहां पे मजदूरी की। रसिया में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भाई मैं अमेरिका आया। यहाँ पे आके बेंचो मैंने पहले 5 साल तक मजदूरी की। एक एक पैसा जमा करके, एक एक डॉलर्स, एक एक पैनी मेरी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी, उससे मैंने सारे बिजनेसेस लिए। सिटीजनशिप लेने के लिए मैंने 3 औरतों को धोखा दिया। क्यों? क्योंकि मैं मादरचोद हूं, इसी नहीं है। हाँ, मेरा बाप मेरी मां हमेशा कहती रही, बेटा पैसे दे, बेटा पैसे दे। मैंने बोला मेरा लौड़ा दूंगा अब मैं। जब बेटा बहन जो इस्तांबुल में गोंड मरवा रहा था, तब तो माँ बाप को याद नहीं आई कभी। जब बहनचो मुझे पैदा करके लोगों की लातें खाने के लिए मुझे फेंक दिया, तब तो कभी मुझे मेरी परवाह नहीं आई। अब जब बेटा बहनचो लातें खा खाकर, लोगों की गालियां खा खाकर यहाँ पे सक्सेस तक पहुंचा, तब इनको क्या चाहिए? पैसे। क्यों दूं भाई, बताओ मैं क्यों दूं? किस लिए दूं? बच्चे तो पैदा ये रास्ते के कुत्ते भी कर देते हैं। क्यों दूं मैं पैसे? मुझे अच्छी परवरिश मिली। मुझे भी स्कूल में जाना था बहनचोद, अपना वो पल्सर बाइक लेकर। मुझे भी कॉलेज में जाना था BMW लेकर। मुझे भी बहनचोद लड़कियों की चुदाई मचानी थी कॉलेज में। मिला कुछ मुझे? क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ मजदूरी और लोगों की गालियां। क्यों सुनूं मैं किसी की? अच्छा, ये कौन आया है? 1 मिनट, किसी को ऐड करता हूं। बनी आया था क्या? किसको ऐड होना है बताओ? गैलम गैल 700 लोग जुड़ चुके हैं बकचोदियों में। सालो तुम्हें ये बकचोदी लग रही है? मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मादरचोद बड़वो। एक लिख रहा है कि बकचोदी मत कर। साले ये बकचोदी नहीं कर रहा हूं, जिंदगी की सच्चाई बोल रहा हूं। बहन के लौड़े, महसूस कर।
महसूस करेगा ना, तब पता चलेगा कि पनौनी भाई के कहे हुए एक एक लाइन लकीर है, लकीर। समझा? अच्छा, किसी को ऐड करता हूं, एक मिनट। तू मान मेरी बात, मैं तुझे जानने ना दूंगा, मैं तो तेरी राहों में अपने आप को मार के देखूंगा। तू मान मेरी बात, मैं तो तुझे जानने ना दूंगा। कहां से जाने दूं? चुदाई से पहले चुदाई मचाऊंगा, फिर जाने दूंगा। अरे यार, ये बहनचोद कोई ऐड क्यों नहीं रहा? इसकी बहन की चूत, इसकी क्या हुआ? चलो, ये है प्रीति शर्म करेंगे तो राजनीति सोलंकी, तुम ऐड हो जाओ। हेलो, फेस टैग बताओ। बताओ, इसके भूखे बच्चों की पीछे से आवाज आ रही थी। जो शादीशुदा है वो नीचे लिखो, शादीशुदा, उसको ऐड करूंगा। जो शादीशुदा है वो नीचे लिखो, शादीशुदा। ये गोलू ने लिखा है शादीशुदा। आजा बे। तो परोड़ी भाई, और कहां से हो? मैं दिल्ली। तो भाई सोमने क्यों नहीं आ रहा? तो लाइट बंद है यार। अच्छा, तो तुम शादीशुदा हो? हाँ भाई, कर रखी है तेरी मम्मी से। क्या हुआ? आंटी से कर रखी है तेरी मम्मी से। अच्छा, मतलब तुझे ये लगता है कि तू ये ऐसी बात बोलेगा और मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा तेरी बात का, और मैं तुझे 4 गाली दूंगा, ऐसा लगता है तुझे? नहीं नहीं। तो जब तुझे अच्छे से मैंने पूछा तेरी शादी हो गई, तो तुझे मतलब ये तूने आंसर दिया, तो तुझे ये लगता है कि मैं कलप जाऊंगा और तुझे 10 गाली दूंगा? भाई तो सबको देवे यार, क्या पता मैं भी दे देता। मतलब तू शादीशुदा नहीं है? है, अगली साल है। भाई, जो शादीशुदा होगा उससे ही बात करेंगे, क्योंकि आज जो शादी के बाद जिन लोगों का शुदा होता है, उन शुदा के बारे में हम लोग बात करेंगे।
चलो, ये सपना तावड़े लिख रही है, आई एम शादीशुदा। आओ सपना तावड़े। गावड़े, तावड़े, पाटिल, ये सब महाराष्ट्रियन सरनेम है। हेलो। हेलो। और हेलो। तावड़े जी कैसी हो? नॉट तायडे। तायडे जी नहीं, तायडे जी। TAYDE। तायडे। अच्छा अच्छा, हेलो। और कहाँ से हो तुम? पुणे से। अच्छा अच्छा, तो बताओ, क्या तुम ये सादा सुदा जिंदगी के बारे में, नो आई डोंट हैव मीट ईदर टुडे, क्या तुम मतलब अपनी सुर्खियां डालना चाहती हो? क्या? अरे तुम सादा सुदा हो ना, हाँ। तो सादा सुदा जिंदगी में अभी तक तुमने कितने रंग बिखेरे? मतलब मैं नहीं समझी। अरे मैं दीदी तुम्हें ये बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हारी शादी हुई, अभी हम्म। तुम्हारे एक दो बच्चे हो गए होंगे, तो मेरे ये तुम्हारी बच्चे नहीं मेरे हो अभी बच्चे तक तुम? नहीं। अच्छा, तो चलो फ्यूचर में हो जाएंगे, मतलब वो तो होने ही है, क्योंकि शादी का सीधा रूल ही होता है हम्म। कि बच्चे तो होने ही होने, आज नहीं तो कल। तो अभी तुम्हारी जो शादी शुदा जिंदगी चल रही है, तो उसमें मतलब पहले की जिंदगी में और अभी की जिंदगी में तुम्हें क्या फर्क क्या लग रहा है? मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि लोगों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मतलब क्या कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं करना चाहिए शादी लोगों ने। क्यों दीदी? शादी के बाद बहुत बहुत बंधन रहते हैं मेरे भैया। हेलो। मतलब कि जीजाजी जो है, हाँ। वो जी वो जीजाजी मतलब तुम्हें फ्रीडम नहीं देते हैं? देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं पहले मम्मी के घर को जींस पैंट पहनी थी, अभी बोलते हैं पंजाबी सूट पहन। जींस पैंट से सीधा जीजू ने सलवार सूट पे ला दिया? राइट। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं नहीं, अच्छी बात कैसी हुई इसमें? भैया मैं तुम्हारी लाइव बहुत दिन से देखती हूँ। हेलो। हाँ हाँ दीदी, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। तुम बोलो भैया। तो तुम मेरी लाइव इतने दिनों से तुम देखती हो, तो फिर सालों से तुमने सालों। शादी क्यों कर ली? मैंने तो सबको मना किया। है कि शादी मत करो, शादी मत करो, शादी तुम्हारी बर्बादी बन जाएगी एक दिन, शादी में कुछ नहीं, अच्छा मत होता है। शादी में बहुत अच्छा मत होता है, बहुत अच्छा होता है। मेरी लव मैरिज है। अच्छा, तुम्हारी लव मैरिज है? यस, लव मैरिज करके अरेंज मैरिज की भैया मैंने। अच्छा, तो तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? मेरे शादी को 2 साल हो गए भैया, रिलेशन को 5 साल। अच्छा 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 अच्छा, 7 ईयर से तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। राइट। देखो दीदी, अब मतलब अंदरूनी जो बातें होती है वो तो तुम मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे तुम बताओगी नहीं, जैसे कि अभी तुम एक दूसरे से बोर हो चुके हो, या तो तुम्हें एक दूसरे से अब इतना हम्म। कुछ लगाव नहीं रहा है, 7 साल हो किस गया शादी को, मतलब रिलेशनशिप को, तो वो किसने बोला भैया सारी ऐसा? चीजें तो तुम लाइव पे बताओगी नहीं। ऐसा किसने बोला?
बोला भैया तुमको? मरते दम तक प्यार रहना चाहिए। वो तो दीदी किताब की बात होती है। बुढ़े होने तक प्यार होना चाहिए। अरे दीदी वो तो मरते दम तक प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना। वो सारी भैया किताबी बातें होती है। भैया ये गाने में तुम्हारे पहले भी सुन चुकी हो, राइट? कौन सा? ये प्यार हमारा अमर रहेगा वो? हाँ। नहीं, ये तो मैंने शायद पहली बार गाया है। सुना है भैया मैंने। तुम्हारे लाइव रोज देखती हूँ मैं, डेली देखती हूँ। 3 4 4 5 साल ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, मेरी लाइव तुम रोज देखती हो तो यू कैन नॉट ब्रो। तो भैया तो मतलब फिर तो मुझे भैया भी जानते होगे। राइट, वो भी देख रहे। हाँ। अच्छा, भैया खुद देख रहे हैं बैठ के? यस। 12। वो मेरे को बोलते हैं, ये कौन है पनोड़ी पागल, इसको अनफॉलो कर दे, इतने साल से फॉलो करके रखा है तूने। क्या है इसमें? मतलब मैं इसकी बड़ी बहुत फैन हूँ, बहुत दिन से, साल से। मेरी जो बातें होती है ना बहन, उसमें मतलब सच्चाई की सुर्खियां होती है। मैं हमेशा सच्ची राइट बातें बोलता हूँ। राइट राइट। मैं उसको उनको समझा दिया है सब कुछ। वो बोलती देखती जा। विच वन ब्रो? यू ऑन कुकीज? दिस वो इज 7 bucks ब्रो। नारायण अंकल के साथ में केला, वो एक लड़का था, वो काला काला सा गेंडा सा, उनके साथ में। फिर वो मोहित के साथ में। वो बहुत सारे लोग ऐड रहते हैं। या अच्छा, मतलब तुम सबको जानती, मतलब मेरी वजह से इन सबको जानती होगी तुम। नहीं, मैं किसी को फॉलो नहीं करके बैठी हूँ। तुमको ही फॉलो किया है। अरे मतलब ये मोहित मोहित को तो तुम मेरी वजह से ही जानती होगी ना। हाँ 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 25। हाँ। दीपक कलाल तक तब से लाइव में, कब? टिकटॉक से, इंस्टाग्राम, फिर नो, आई कैन नॉट सेल यू वन ब्रो, इज कमिंग 3 pack। Like, how many should I take? 3। 3? No, one time one. One time one. All right. I heard a lot of good shit about this. I see them. It's really good, yeah. Let's go to upstairs. Yeah. Okay, 39 altogether, bro. On this. Go to upstairs. Yeah. Anxiety, stress. दीदी रुक जाओ यहाँ पे अभी थोड़ा, मतलब ये कुछ नशेड़ी लोग आते हैं ना, तो एक बार एक नशेड़ी इधर आया था तो फिर मुझे ऐसे पंच मार के भग गया था। तो समझ सकती हूँ मैं भैया। हाँ, तो ये नशेड़ी लोगों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं कौन से नशे में आते हैं ये लोग। तब भैया आप किससे प्यार करते हो इंस्टाग्राम पे? दीपक कलाल से। 39 ब्रो। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि वो भी वेल्ला है, मैं भी वेल्ला हूँ, मतलब वो भी रंडवा है, मैं भी रंडवा हूँ। लेकिन भैया उसकी पर्सनालिटी में तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत फर्क है। वो कुछ और करता है, तुम कुछ और करते हो। फर्क ज्यादा नहीं है बहन। वो मतलब यू गुड ब्रो, या मतलब वो पूरा गेयर गे रहता है, मैं साल में 6 महीना स्ट्रेट रहता हूँ, 6 महीना गे रहता हूँ। सच में भैया? हाँ, अभी मैं तो गे हूँ ना, नवंबर से मैं गे बन जाता हूँ। मतलब मेरा जो
जो मतलब होता है अंदर का जो डीएनए, वो सब मेरा डीएनए नहीं, सॉरी, मेरे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं ठंडी स्टार्ट होते ही। वही पूछ रही थी भैया मैं, तुम आप कौन हो? अभी मैं गे के कैरेक्टर में हूँ और अभी मैं हिंदू हूँ। ओके, हाँ, तो अभी तुम्हारा किसी लड़की के साथ रिलेशन नहीं है? वो तुम्हारा प्यार था? हो कौन? नाम लियो भैया, नहीं लेती हो, जाने दो। नहीं नहीं, नाम दो, मेरे तो बहुत प्यार रह चुके हैं, बहुत ही रंगरलिया मना चुका हूँ मैं, तो नाम दोगी तो पता चलेगा ना वो कौन सा सुहानी प्यार। दीदी वाला प्यार। उसका नाम मतलब मेरे सामने $1 मिलियन लेके भग गई वो मेरे। ओ माय गॉड, सुहानी माँ, सुहानी के माँ का भौसड़ा। सॉरी। दीदी तुम तो गाली बोल रही हो अब यहाँ जीजू के सामने। हाँ तो इसमें क्या है, हम पुणे में रहते हैं तो डेंजर है ना, गाली तो आता ही, मैं महाराष्ट्र हूँ, देना पड़ता है बात बात पे गाली। मेरे भैया के साथ उसने ऐसा किया, जूते से मारो उसको, चपलियों से मारो सुहाना को। $1 मिलियन हेलो, लेके भग गई, बताओ। ओ ये एक बेट मॉडल तुम बोलते थे डांस करो, वो मॉडल, मॉडल का नाम क्या है वो? मॉडल? अरे वो कुछ शो भी करती थी, वो ऐसे बैठती थी आधे कपड़े में। आधे कपड़े में मॉडल बैठी थी? सोनिया? नहीं भैया, वो तो रंडी है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरे रंडी की बात कर रही हूँ। दूसरी रंडी कौन थी? आपसे आप पे फिदा थी, बोलती थी पनोली जी को ऐड करो, पनोली जी को ऐड करो, प्लीज आना, आरान अंकल प्लीज, बोलो ना उनको, बोलो ना, क्या नाम है उसका यार। मतलब रंडी मेरे पे फिदा थी? हाँ, तुम बोलते थे डांस करो, इतना पेमेंट तुमको, ये करता हूँ वो करता हूँ। अच्छा, एक सेकेंड ना, वो मुझे, सोनिका रंडीगढ़? नहीं भैया वो नहीं है, वो तो सबको पता है, वो दूसरी वाली, उसके बाल बड़े 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 थे, वो बोलती थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ए भगवान, क्या उसका नाम यार, अभी लाइव पे नहीं रहती वो। अब यार नाम बोलोगी तो पता चलेगा। ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां मेरी जिंदगी में आके चली गई। क्यों ऐसा भैया, क्या है वो तुम्हारे इसमें जो लड़कियां के आप पे लाइन मारती है जाती है, क्या है? यार देखो, कुछ भी। लड़कियों को जब पता चलता है कि भाई ये बंदा मतलब शारीरिक सुख सिर्फ 6 महीने तक ही दे पाएगा, उसके बाद ये बहनचोद खुद बोलेगा कि भाई मेरी गोंड मारो तुम लोग, राइट, बराबर है, तो फिर रिलेशन नहीं लड़कियां चाहिए मतलब भी। ऐसे छोड़ के चली जाती है। उसमें लड़कियों का कोई फॉल्ट नहीं है। देखो यार, अब जिसको छोड़ के जाना होता है वो तो जाता ही है। भैया तुमको जिंदगी में कभी रियल 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 प्यार नहीं हुआ किसी को? रियल रियल ऐसा दिल धड़का कुछ तो हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में? तुमको नहीं चाहिए लाइफ पार्टनर? चाहिए जिंदगी में, मुझे बच्चा चाहिए, मैं खुश रहूंगा, तुम बोर नहीं होते उस तौर अरे पे? लेकिन मतलब तुम सच्चे प्यार की कहाँ बात कर रही हो? मुझे तो आज तक झूठा प्यार भी नहीं मिला किसी का। तो तुमने ऐसे ही पैसे दिए लड़कियों को बिना हाँ, प्यार के? मतलब क्या? तुमने ऐसे बिना प्यार के ही पैसे बोल दे दी उनको? देखो मैं ना दीदी बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ। जब मुझे कोई कहानियां सुनाता है ना, प्यार में पैसा नहीं तो रहता है, तो पहली फिर बात तो भैया, बोलो। कोई मुझे कहानी सुनाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये कहानी तो मेरी ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी मेरे माँ बाप ने यही सारी चीजें की थी, तो शायद ये कहानी मेरे खुद की है। तो फिर मैं इमोशन में बह जाता हूँ, फिर मैं पैसे दे देता हूँ। राइट, हाँ, ये वो लेकिन तुम्हारा अभी लाइव प्रॉब्लम है। रिमेनिंग आ गई है दीदी, मेरी लाइव बंद हो जाएगी 15 सेकंड में। तो और तुम और जीजू आज रात को करने वाले हो दीदी? नहीं भैया, मेरी एमसी आ चुकी है भैया। अच्छा, पीरियड्स पे हो दीदी? तो चलो ठीक है हाँ, दीदी, जब अपना ख्याल रखो।